द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो भैया केबीएस में पीआरटी का आप सभी लोगों ने पेपर दिया होगा। इसमें आपके कितने नंबर बन रहे हैं ये आप सभी लोगों ने अपनी आंसर की से चेक कर लिया है। तो लेकिन यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर बहुत बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। कोई बता रहा है 140 मेरिट जाएगी, कोई 150 बता रहा है, कोई 130 बता रहा है, जबकि भैया इतनी मेरिट जाने वाली नहीं है। क्योंकि ये जो पेपर है ये एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती का पेपर है। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पढ़ाने के लिए पेपर है। ये आईएएस का पेपर नहीं है। इतनी हाई मेरिट इन परीक्षाओं में नहीं जाती है। जो पिछली बार उत्तर प्रदेश में भर्ती हुई थी, 69,000 वाली भर्ती हुई थी, उसमें भी इतनी हाई मेरिट नहीं गई थी। तो यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि केबीएस पीआरटी में कितनी मेरिट जा सकती है और इतनी कम मेरिट जाएगी उसके क्या क्या कारण हैं, उन सब चीज़ों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो कुछ देर हमारे साथ बने रहिए, सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अध्यापक हैं जो केबीएस पीआरटी की तैयारी कराते हैं, उन्होंने बहुत ही हाई फाई मेरिट यूट्यूब पर बता रखी है, एक भौकाल मचा रखा है, एक भ्रम विद्यार्थियों के मन में फैला रखा है। चलिए इन्हीं सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे और बाद में एक चीज़ और जानेंगे। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इसी मेरिट के आधार पर उनका सिलेक्शन हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। अभी आपका इंटरव्यू और डेमो क्लास भी है। तो फाइनल मेरिट कैसे बनेगी उसका भी एक प्रोसेस होता है, उसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। चलिए बातें बहुत हो गई। तो देखिए भैया, मेरिट ज़्यादा नहीं जाएगी, मेरिट कम ही जाएगी। इसके कारण क्या है? क्योंकि 150 नंबर जो बता रहा था ना, 150 नंबर बताने वाले अब गायब हो गए हैं, वो दिख नहीं रहे हैं। 150 नंबर 140 नंबर जो बताने वाले स्टूडेंट थे ना, वो गायब हैं, वो दिख नहीं रहे हैं। आप सभी लोगों को इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। ऐसे लोग जिनका नंबर इतना बन रहा है, कितना बन रहा है चलिए देखते हैं। हमारे हिसाब से जो टेलीग्राम पर पोल कराया गया था, जिसमें सारी चीज़ें बताई गई थी, आप लोगों के द्वारा ही सब कुछ बताया गया है, और जो ऑफलाइन अभ्यर्थी मिलते रहते हैं उन्हीं के आधार पर ये डाटा हम लोगों ने बनाया है कि जो हमारे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनकी जो मेरिट जाएगी लगभग 120 के आसपास रह सकती है। 120 प्लस हैं तो समझ लीजिए आप सेफ जोन में हैं। अगर आपके 117, 118, 119 नंबर हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, 120 के आसपास रहेगी। जो ओबीसी की मेरिट है वो 115 से कम तो नहीं रहेगी, 115 से ऊपर ही रहेगा, ठीक है। 17, 18, 19, 20 यही आपका ओबीसी की मेरिट रहेगी। जो हमारी एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी के भाई बंधु हैं, उनकी जो मेरिट रहेगी वो हमेशा 110 रहेगी, ठीक है। और आपको पता है केंद्रीय जितनी भी भर्तियां होती हैं उसमें एसटी कैटेगरी के विद्यार्थी बहुत ही ना के बराबर मिलते हैं। तो इसलिए एसटी कैटेगरी की जो मेरिट होगी वो 105 अथवा 105 से भी कम रह सकती है। एससी कैटेगरी की जो मेरिट आपको 110 बताया गया है, ये 107, 108 भी हो सकती है। 110 के आसपास ही इनका वेरी करेगा। जो हमारे फिजिकल हैंडीकैप वाले भाई बंधु होते हैं उनकी 90 के आसपास मेरिट जा सकती है। इनकी मेरिट बहुत ज़्यादा नहीं जाती है क्योंकि ये कुछ अलग एग्जाम में भी क्वालिफाई हो जाते हैं। और हमारी जो ईडब्ल्यूएस होता है, ईडब्ल्यूएस ऐसी कैटेगरी होती है जो लगभग ओबीसी के आसपास ही रहती है। तो ओबीसी के आसपास यानी कि 115 नंबर की ही मेरिट इनकी जा सकती है। तो ये मेरिट एक बार आप फिर से देख लीजिए। सामान्य कैटेगरी के लिए 120 के आसपास, ओबीसी 115 से ज़्यादा, आसपास नहीं 115 से ज़्यादा, एससी कैटेगरी 110 के आसपास, एसटी कैटेगरी 105 के आसपास। 100 नंबर में भी एसटी कैटेगरी का सिलेक्शन हो सकता है, क्लियर। और फिजिकल हैंडीकैप वाले 90 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले 115। यहाँ पर ये आपने जो लिखित परीक्षा दिया है, यहाँ पर आपने जो लिखित पेपर, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर जो आपने लिखित पेपर दिया है 180 नंबरों वाला, उसमें से आपके कितने नंबर पर इंटरव्यू और डेमो क्लास के लिए बुलाया जाएगा वो बताया जा रहा है। फाइनल सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है आपका, ध्यान रखिएगा। अभी आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, नौकरी नहीं मिली अभी आपको इंटरव्यू के लिए और डेमो क्लास के लिए जो बुलाया जाएगा उनकी मेरिट यहाँ पर बताई जा रही है। इसलिए यह मेरिट कम ही रहेगी, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन अभी आपका नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये मेरिट कम होने के क्या कारण हैं? जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भैया यहाँ पर देख लीजिए कि कुल हमारे प्राइमरी में कितने पद हैं, 6414 पद हैं। स्वाभाविक से बात है, किसी भी भर्ती में इंटरव्यू के लिए 4 से 5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं। तो लगभग 4 या 5 का अगर गुणा करेंगे 6414 में, तो लगभग मोटा मोटा 6 पंचे 30 यानी कि 30,000, लगभग में 30,000, ये मत समझेगा गुणा गलत है,
लगभग 30,000 हमारे अभ्यर्थी यहाँ पर हैं। तो 30,000 अभ्यर्थियों का मोटा मोटा आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। भैया 30,000 अभ्यर्थी कम नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब इतने ज़्यादा अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है मेरिट आपकी कम ही जाएगी। तो पहला कारण है बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी आपके इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, इसलिए मेरिट हमेशा कम ही जाएगी। अगला दूसरा हमारा कारण है कुल अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म भरा है, पेपर परीक्षा दिया है। तो यहाँ पर टीजीटी और आपका पीआरटी दोनों को मिलाकर बताया गया है लगभग आपके 10 लाख अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, क्योंकि टीजीटी और पीआरटी का दोनों फॉर्म एक साथ ही भरा जा रहा था। तो इस प्रकार लगभग 10 लाख अभ्यर्थियों ने पीआरटी और टीजीटी के लिए फॉर्म भरा है। ये लगभग में संख्या है। अगर हम इसमें लगभग 6 लाख मान लें पीआरटी वाले अभ्यर्थी हैं, तो लगभग 6 लाख अथवा 7 लाख प्राथमिक शिक्षक वाले अभ्यर्थी हैं। तो हमारे पास अभ्यर्थी भी ज़्यादा नहीं है। जब उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती आती है तो 17 लाख 18 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ 6 या 7 लाख ही हैं, जो कि हमने लगभग में माना है, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा किसी के पास नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अभी आपका जो आंसर की आई है वो भैया नॉर्मलाइज्ड होगा। नॉर्मलाइज्ड आंसर की भी आएगी, नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन में नंबर घट या बढ़ सकते हैं। जिनके नंबर कम आ रहे हैं, जैसे कि आपको लगभग 6 दिन या 7 दिन पेपर चला, उसमें से आपको कोई कठिन शिफ्ट मिल गई। कठिन शिफ्ट मिलने के कारण आपके कितने नंबर बन रहे हैं भैया? आपके 110 नंबर बन रहे हैं। आपका पेपर कठिन था, कठिन शिफ्ट थी, आपका 110 नंबर बन रहे हैं। किसी के कोई आसान शिफ्ट मिल गई, मान लीजिए किसी को गणित आती है, उसको गणित के आसान प्रश्न मिल गए, तो उसके कितने नंबर बन रहे हैं? 120 नंबर बन रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, आपकी कठिन शिफ्ट थी तो आपका नंबर बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन में अभी कुछ नंबर घटेंगे बढ़ेंगे, तो इस प्रकार से आपका नॉर्मलाइज्ड होगा। तो हमने जो बताया है मेरिट, उसी मेरिट के आसपास आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। दूसरी बात है भैया, यहाँ पर रिजर्व्ड आंसर की आएगी तो आपका कुछ नंबर आगे पीछे होगा ही, वो तो आपको पता ही है। और आप लोग वीडियो में जो कमेंट करते हैं वहाँ पर जरा देख लीजिएगा कि जो 150 नंबर बताते थे ना, 140 प्लस 150 प्लस, अब वो गायब हो गए हैं। 140 और 150 बताने वाले गायब हैं। तो ये मुख्य रूप से 5 कारण थे जिनके कारण मेरिट हमारी हमेशा कम जाएगी। इंटरव्यू के लिए जो बुलाया जाएगा उसकी बात यहाँ पर हो रही है। पहले बात, अभ्यर्थी बहुत ही ज़्यादा हैं, ठीक है, अभ्यर्थी बहुत ही कम हैं। दूसरी बात, जो बुलाया जाएगा लगभग 30,000 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। रिजर्व्ड आंसर की आना बाकी है, नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है, क्योंकि जिनकी कठिन शिफ्ट थी, कम नंबर है, उनके बढ़ के ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बात ध्यान में रखिएगा, जिसके कारण आपको जो मेरिट बताई गई है उतनी ही मेरिट यहाँ पर जाएगी। अब एक प्रश्न और है यहाँ पर, एक प्रश्न है भैया कि भैया ये केबीएस की मेरिट बनेगी कैसे? केबीएस पीआरटी की मेरिट बनती कैसे है? और ये 70 और 40 का क्या अनुपात का क्या मतलब होता है? ये 70 अनुपात का मतलब होता है जो एकेडमिक आपने 180 नंबर का पेपर दिया है ना, उसमें से आपको 70 लिया जाएगा। और ये 30 नंबर किस में होते हैं? 30 नंबर का भी आपको, जो आप 60 नंबर का भी आप पेपर देने वाले हैं, जिसमें इंटरव्यू 30 नंबर का और डेमो क्लास 30 नंबर का होगा, तो उस 30 मिला कितना हो गया? 60 नंबर हो गया। तो उसका 30 नंबर लिया जाएगा। कुल मिला के 100% में मेरिट बनेगी। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस टॉपिक पर हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। भैया केबीएस पीआरटी की मेरिट कैसे बनती है, सिलेक्शन कैसे होता है। अभी तो आपने सिर्फ रिटन एग्जाम दिया है, रिटन एग्जाम के बाद 180 में जितने नंबर पाए हैं वो सब आपको पता है। उस नंबर का क्या होगा, उसको 70 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर 30 अनुपात क्या होता है, तो कुल मिला के 100% में आपकी मेरिट कैसे बनेगी, इन सब बातों पर हम लोग अगली वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। आप सभी लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके आपको आगे की भी वीडियो मिलती रहें। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी क्या राय है, केबीएस पीआरटी की मेरिट कितनी जा सकती हैं, इन सब चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।